शोध करने का हमारा एक रीजन ये होता है कि हमारा जो शोध हो वो तथ्यात्मक हो, वैज्ञानिक तौर पर हो, लॉजिकल हो। वो लॉजिकल चीज़ें कैसे आती है? जैसे कोई भी हम काम करते हैं तो हम उसका एक सबूत देते हैं। इसी तरह से शोध करने के दौरान हम विभिन्न जगहों से, संग्रहालयों से, किताबों से ऑप्शंस लेते हैं। विभिन्न जगहों से हम क्या करते हैं, एक एक उदाहरण लेते हैं ताकि हमारा शोध जो है वो ठोस हो सके, वैज्ञानिक तौर पर हो सके और अच्छा हो सके। जिसकी वजह से क्या किया जाता है कि हम उसमें प्रोक्वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। प्रोक्वेस्ट क्या होता है? ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है। एक डिजिटल लाइब्रेरी है जहाँ पर हम जाकर अलग अलग तरीके से किताबें ढूंढते हैं, उसकी शोध करते हैं। उस किताब को कैसे हम लोग अपने शोध पत्र में शामिल करेंगे। मेरा अगर टॉपिक क्लाइमेट चेंज के ऊपर है तो हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारी किताबें देखेंगे, उसमें क्या क्या बताए गए हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे वहाँ से इकट्ठा करेंगे और अपने शोध में क्या करेंगे उसको सम्मिलित करेंगे। ये एक डिजिटल लाइब्रेरी। इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री है, जैसे शोध पत्र है, थीसिस है, किताबें है, समाचार पत्र है, पत्र पत्रिकाएं हैं आदि इसमें प्रदान किया जाता है। यह डाटाबेस शोधकर्ताओं और छात्रों को विभिन्न विषयों की जानकारी को खोजने में मदद करता है। हमारे पास जितने भी कोई भी अगर डाटाबेस अगर है तो हम क्या करते हैं, उसके माध्यम से हम खोज कर रहे हैं, खोज से वो डाटा मिल जाए और उस डाटा को हम क्या कर रहे हैं, अपने शोध कार्यों को तथ्यात्मक बनाने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे इसकी सामग्री क्या है, सामग्री के तौर पर देखते हैं। प्रोक्वेस्ट प्लेटफॉर्म में विभिन्न प्रकार की सामग्री शामिल है, जैसे विद्वानों की किताबें हैं, कुछ वीडियोस भी है। जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हम चले जाते हैं, जाकर वहाँ पर वीडियोस वगैरह देखते हैं कि उसके ऊपर में क्या क्या बताया गया है। ऑडियो भी इसमें शामिल है, शोध प्रबंध है, समाचार पत्र है और ई बुक्स है, आर्टिकल्स है, ऐतिहासिक अभिलेख है आदि को इकट्ठा करना, उसको सहेज कर प्रोक्वेस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य यह है कि इसको ना सबसे पहले 1938 में इसकी स्थापना की गई। इसका मूल उद्देश्य ये था कि जो अध्ययन करता है, जो शोध करता है, उनकी शोध में विश्वसनीयता लाने की कोशिश की जाती है। तो उसने क्या किया, पहले ये सिर्फ माइक्रोफिल्म के जरिए समाचार पत्र में आता था, एक छोटे से स्केल में इसको पहले प्रोवाइड किया जाता था। जिस तरह से समय के साथ साथ डिजिटली सब चीज़ डेवलप हुआ है, वो सारी चीज़ें इस लाइब्रेरी में डाल दिए गए हैं। इसमें क्या है, इस समय के साथ साथ डिजिटल सामग्री का प्रमुख मंच प्रदान किया गया, इसको मंच प्रदान किया गया। इसकी उपलब्धिता क्या करता है, ये क्या उपलब्ध कराता है? सबसे पहले ये है कि प्रोक्वेस्ट जो है वो शैक्षिक पत्रिकाएं और शोध प्रबंध, समाचार पत्र, ऐतिहासिक दस्तावेज, सरकारी प्रकाशन, ई बुक्स और रिपोर्ट, वीडियो, ऑडियो सामग्री क्या करता है, उपलब्ध करवाता है। जब आप किसी भी शोध के लिए जाएंगे तो आपको प्रोक्वेस्ट में जाना पड़ेगा। प्रोक्वेस्ट के माध्यम से आप उस चीज़ को इकट्ठा करेंगे। ये एक संग्रहालय की तरह है, ये संग्रहालय की तरह है, ये अपना काम उस हिसाब से करता है। ये अब ये काम इस प्रकार से करेगा कि जैसे विभिन्न विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय है, लाइब्रेरीज है, उन संस्थानों के साथ क्या करता है, ये एक संस्थान दूसरे संस्थान के साथ अपना संबंध साझेदारी करता है, लिंक साझेदारी करता है और उनमें शोध कार्य को डिजिटलाइज करने के लिए लाइब्रेरी में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे हमारे संस्थान में अगर हम लोग अगर कोई शोध काम करिए, जयालबाग में किसी ने शोध काम किया, हम दोनों के शोध कार्यों को इकट्ठा करने के लिए एक डिजिटली लाइब्रेरी का उपयोग करेंगे कि देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर केंद्र संस्थान के बच्चों ने क्या क्या किया है, वहाँ के बच्चों ने क्या क्या किया है, उसमें डिफरेंस क्या क्या लिया गया है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। मतलब ये जो सभी संस्थानों का लेके वो एक इकट्ठा करता है या फिर सभी संस्थानों का अलग अलग होता है? जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट में आप कुछ भी डालेंगे आपको मिल जाएगा। हाँ, ये मतलब शोधकर्ताओं के लिए प्रोक्वेस्ट एक ऐसा जगह है जहाँ पर हर विषय की हमको डाटा हमको मिल जाएगा।
जिसके और ये विश्वसनीय भी है, क्योंकि हमको इसके आधार पर हम अगर बताएंगे कि प्रोक्वेस्ट के माध्यम से ही हमने सारा काम तो किया है। इसको हम स्रोत के आधार पर ले सकते हैं। ले सकते हैं, क्योंकि प्रोक्वेस्ट का मतलब ये है कि संग्रहालय है कि हर जगह का डेटा, बुक, किताबें, ऐतिहासिक अभिलेख, हर चीजें इसमें सम्मिलित है। इसके साथ क्या है कि इसमें उन्नत सर्च इंजन होता है जो उपयोगकर्ताओं के विषय, लेखन, प्रकाशन प्रकार आदि के अनुसार सामग्री खोजने में मदद करता है। इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा सर्च इंजन काम करता है। वो क्या करता है, उपयोगकर्ताओं को उनके विषय के आधार पर बहुत